देखिए दिसंबर महीना जाने वाला है, नया नया साल शुरू होगा और आप लोगों में बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि प्यार के मामले में क्या होने वाला है, मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या सोचता है। और जो आने वाला टाइम है, ये दिसंबर महीने में लास्ट में ये साल तो चला जाएगा, फिर कैसा रहेगा। तो एक टाइमलेस रीडिंग मैंने बनाई है जिसमें आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एक लव रीडिंग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो जब यहाँ बात आती है लव की, तो मैं 2 पाइल यहाँ पर रखूँगी और पाइल मेरी क्या है, बड़े प्यारे प्यारे से क्यूट से टैडी हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये जो है देखिए बड़े प्यार में दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपस में बड़े प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट पाइल आपकी ये है, तो आप चाहें तो इसे सेलेक्ट करें, ठीक है। फर्स्ट पाइल के लिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे। और देखिए सेकंड पाइल है, यहाँ पर एक नाराज़ है और एक इनको मनाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि पहली वाली सिचुएशन किसी के साथ चल रही हो, ये सिचुएशन किसी के साथ चल रही हो। तो आपको इसमें से जो भी टैडी पसंद आए आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा पाइल, ठीक है। तो अब हम इनको इधर किनारे रख देते हैं और आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जो हमारे फर्स्ट पाइल वाले थे उनका देखेंगे। तो देखिए हमारे जो फर्स्ट पाइल वाले हैं, जहाँ पर दोनों बहुत प्यार कर रहे थे, उनके बारे में हम देखेंगे कि ये टाइमलेस रीडिंग है। आप लोग जब भी देखें तब से आप इसे देख सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में, करंट टाइम में आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी। तो देखिए आपके पार्टनर के बारे में अगर देखूं तो थोड़ी सिचुएशन में कुछ गड़बड़ियां हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड आया है, तो वो आपको अपनी दुनिया समझते हैं। बस ठीक है, आप लोगों में जम चाहे ना पा रही हो आपस में, पर ये है कि वो आपके बारे में ही सोचते हैं। बस ये आ गया है कि इधर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने पर बहुत ध्यान देना शुरू कर दे। हो सकता है पढ़ाई पर ध्यान दे रही हूँ आप या दे रहे हों, तो अपने पार्टनर पे इतना ध्यान नहीं है पढ़ाई का, और इमोशनल मामलों में आपने इमोशन को उठा के थोड़ा सा किनारे रख दिया है। तो उनको क्या लगने लगा है कि आपके अंदर थोड़ी ईगो आ गई है, आप अपने को थोड़ा बड़ा समझते हो, आप अब इमोशन उतना नहीं रह गया, उतना प्यार नहीं रह गया है ना। जबकि उनकी विश फुलफिलमेंट आप हो, वो आपसे काफ़ी प्यार करते हैं और वो खुश तभी होते हैं जब आप उनके आसपास होते हो, आप उनसे प्यार की बातें करते हो, वो आपका इंतज़ार करते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पर्सन एकदम खुश प्रसन्न बैठा है और ये बहुत सारे कार्ड हैं। तो कप यहाँ प्यार को दिखाते हैं, पॉजिटिविटी को दिखाते हैं। उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ और पॉजिटिविटी तभी होती हैं जब आप उनके साथ अच्छे रहते हो। लेकिन इन दिनों ना आपके अंदर थोड़ा सा जो चेंज आया है, ज़रूरी नहीं कि आपको प्यार नहीं है, लेकिन उनको ऐसा लगने लगा है कि आपके अंदर ईगो आ गई है, आप थोड़ा बड़प्पन में रहने लगे हो, आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहे हो, अपने कैरियर में ध्यान देने में लगे हुए हो और आप इमोशनलेस हो गए हो थोड़े से, ठीक है। इसीलिए वो बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और प्यार है उनके दिल में और उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो शायद रात रात भर जागते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं और पूरा सब कुछ सोचने समझने के बाद वो समझ नहीं पाते कि मैं करूं तो क्या करूं। बहुत जकड़न है, स्टक एनर्जी है यहाँ पर। तो मैं कहूँगी कि भाई इतना सितम मत ढाओ अपने पार्टनर पर, ठीक है। साल के जाते जाते अगर, तो आपसे कहूँगी कि साल के जाते जाते उनसे बात कर लीजिए, थोड़ा सा पैचअप कर लीजिए, पढ़ाई लिखाई होती रहेगी, थोड़ा साल के लास्ट में एंजॉयमेंट भी तो कर लीजिए। क्योंकि आपके लिए वो क्या सोचते हैं कि आप बहुत अच्छी हो या अच्छे हो और आप चीज़ों को बहुत बैलेंस करके चलते हो, सारी जिम्मेदारियां संभालने के लिए हो। तो ऐसा मत सोचिए कि वो पता नहीं बुरा भला आपके बारे में बोल रहे होंगे और क्या क्या, ऐसा नहीं है। वो आपसे प्यार करते हैं, आपको समझते हैं और आपको एक अच्छी लड़की समझते हैं, आपको एक अच्छा लड़का समझते हैं। उनके मन में आपके लिए कोई बुराई नहीं है। और देखिए
अभी वो आपके लिए ये भी सोच रहे हैं पेज ऑफ कप, वो कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। तो थोड़ा सा सिचुएशन को ठीक कीजिए। आप लोग अपने आप में ही रहेंगे तो कैसे चलेगा। और आपका पार्टनर अगर स्टक एनर्जी में है, परेशान है, तो उससे निकालने की जिम्मेदारी तो आपकी है। प्यार तो आखिर दोनों ने किया है। और अगर आपको उनसे कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम हुई है, तो आप उन्हें बोलिए सीधे सीधे, फिर बात कीजिए। कम से कम बात करना ज़रूरी होता है। पेज ऑफ कप तो वही है कि थोड़ा बहुत अगर उनसे कोई बचपना हो गया है, कोई गलतियां हो गई हैं, तो उस बारे में बात करिए, क्योंकि उन्हें ये डर लग रहा है कि कहीं आप उन्हें छोड़कर निकल ना जाओ। क्योंकि पेज ऑफ कप की एनर्जी में दिखाई दे रहा है यहाँ पर फिश है, तो इसलिए वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, और आपसे यहाँ पर वो कुछ ना कुछ तो आपको सरप्राइज़ करेंगे, कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। तो ये थी उनकी एनर्जी। अब हम देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। देखिए, मैं फिर से यही कहूँगी कि आप लोगों के बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर चल रही है। जो ये पाइल जो आपने देखी है, यहाँ पर उनको और आपको दोनों को खुशियाँ एक दूसरे के साथ ही मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है, ये स्टक एनर्जी क्यों आ रही है? क्योंकि आप दोनों के बीच में यहाँ पर थर्ड पार्टी आ चुकी है। अब वो थर्ड पार्टी आपका परिवार है या कोई है जो आपका मिलन नहीं होने देता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी कोई पर्सन है यहाँ पर, ठीक है। और आप दोनों ही एक नई शुरुआत दोबारा से करना चाहते हैं अच्छे से। तो यहाँ एक रीबर्थ का कार्ड आया है, तो संकेत मिलता है कि डिवाइन की तरफ से आपको मदद मिलेगी, और आप दोनों सारे मैटर, बातें, लड़ाई झगड़े ख़त्म करके, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की दुनिया हो, ठीक है। आप एक दूसरे से अलग होके भी नहीं जी सकते हो, तो आप बने ही एक दूसरे के लिए हो। तो फिर ये थर्ड पार्टी का मामला जो कुछ भी है, अगर कोई कन्फ्यूज़न हुआ था, कोई प्रॉब्लम थी आप में से कोई थर्ड पार्टी में, तो देखिए यहाँ सिचुएशन ये भी हो सकती है। तो देखिए, अभी मैंने यहाँ पर कुछ कार्ड निकाले, जैसा मैंने कहा था कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। तो अगर आप उससे परेशान हैं तो थोड़ा सा छोड़ दीजिए अपने पार्टनर पर, वो कुछ निपटा कर फिर अगर वो आपसे प्यार करते हैं सच में तो आपकी तरफ आएंगे। लेकिन आप दुखी मत होइए, पेशेंस रखिए। और इसके बाद देखिए, मैंने निकाला है कि क्या आप में से जितने लोग हैं, शादी या यूनियन, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मिलना ज़रूरी नहीं कि हर किसी की शादी हो पाएगी। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एक मैरिड है, एक सिंगल है, ऐसे में यूनियन हो सकती है। अगर आप दोनों में नाराज़गी है, कोई दिक्कत है, तो यूनियन होगी। और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी शादी भी हो सकती है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, क्योंकि सबसे पहले देखिए यहाँ पर आया है ये मंडप का कार्ड, जो साफ साफ दिखाता है ये यूनियन का ही कार्ड है। तो अगर आप में से कोई सोलमेट एनर्जी में है, या आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में है, उस जर्नी में है, तो मुझे दिखाई देता है कि आपका यूनियन यहाँ पर नज़दीक है, ठीक है, काफ़ी। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन ने आपके लिए डिसीज़न लिया है, ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ चुना है। और ये देखिए फिर से एस का कार्ड, ये एस ऑफ सॉर्ड्स आया था, एस ऑफ कप आया है। तो भगवान आपके लिए जब काम कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर एस ऑफ कप आया है। आपको सुकून, शांति, प्यार के मामले में सब कुछ अच्छा होगा आपकी ज़िंदगी में। आप जो लोग इस पाइल को देख रहे हैं, कितनी भी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाएंगी, सिचुएशन सुधर जाएंगी। और आप चाहते थे कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आए, तो देखिए स्पीड से आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बस ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो ये पाइल देख रहे हैं वो बड़ी तेज़ी से आएँ और गुस्से में, आपको प्यार भी है दिल में, लेकिन ऊपर से बड़बड़ाएंगे, ब्लेमिंग करेंगे आपके ऊपर कि तुमने ये किया, तुमने वो किया। सुन लेना चुपचाप, ठीक है, फिर शांति से, क्योंकि ये थोड़ा इन आउट एनर्जी वाले हैं, पता चले बड़बड़ाएं, गुस्सा करें, फिर भाग जाएं, ठीक है। तो अभी थोड़ी सी इनकी एनर्जी अनबैलेंस है, थोड़ा परेशान है। तो अगर वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ आते हैं तो आप एकदम शांति से डील कीजिए उनको, ठीक है। क्योंकि कितनी भी लड़ाई झगड़े बवंडर, उसके बाद धोखा खाने के बाद भी आप यहाँ पर जीत कर खड़े हैं। तलवारें टूट गई, बहुत स्ट्रगल किया आपने इस रिश्ते में, लेकिन मिला तो आपको अंत में आखिर। तो ये चीज़ यहाँ पर ठीक होते हुए ऐसे दिखाई दे रही है। तो ये थी हमारी फर्स्ट पाइल, ठीक है। अब मैं फर्स्ट पाइल के लिए देखूंगी कि डिवाइन की तरफ से उनके लिए क्या मैसेज है।
देखिए बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। डिवाइन ने यही मैसेज दिया है कि आप अपने रिश्ते पर हार मत मानिए, वर्क करते रहिए, रिश्ते को सजोते रहिए, बनाते रहिए, तो यहाँ पर आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक हैप्पी फैमिली हो और आप एक ड्रीम देख रहे हैं उनके साथ, अगर आप एक ड्रीम देख रहे थे कि उनसे शादी हो, बच्चे हों, तो डिवाइन कहते हैं कि जो ये पाइल देख रहे हैं, क्योंकि ये टाइमलेस है, तो जब भी आप देखें आप पर रिजोनेट हो सकता है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, पर आपके मन की शंकाएं दूर होंगी, आपको न्याय मिलेगा और आपका पार्टनर आपको ही मिलेगा, आपका प्यार आपको मिलेगा। क्योंकि देखिए उसमें भी जो दोनों टैडी थे एक दूसरे को प्यार करते हुए दिखाई दे रहे थे, तो फाइनली कुछ भी हो रहा है, लेकिन डिवाइन का मैसेज यही है कि ये आपका प्यार आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। हमारी जो सेकंड पाइल थी तो उसकी लव रीडिंग मैं करूँगी, ये भी टाइमलेस है। तो आप में से जिन लोगों ने सेकंड टैडी को चुना था, जो एक नाराज़ था, दूसरा उसको मना रहा था, उसकी रीडिंग मैं भी करूँगी कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। आप जब भी इस वीडियो को देखें, टाइमलेस है, तो आप कभी भी आपसे मैच होता है तो देख सकते हैं। तो देखिए आपके जो पार्टनर हैं, आप लोगों के बीच में प्यार तो है ही, लेकिन काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं बीच में। तो मैं यहाँ कहूँगी कि अगर उनके परिवार वाले कुछ भी ऐसा कर रहे हैं या कहीं पर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर वो कुछ भी ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, कोई सिचुएशन गड़बड़ है उनके आसपास, उन्होंने चुपचाप अपने आप को अकेला कर लिया है और एक तरफ जाकर बैठकर आपके बारे में ही सोच रहे हैं, वो खुश नहीं है। अगर आप सोचें कि वो खुश हैं बहुत, तो वो खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। उनका परिवार खुश है, लोग खुश हैं, दोस्त मित्र एंजॉयमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उन्हें शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो अकेले में सोच रहे हैं कुछ ना कुछ। लेकिन देखिए यहाँ पर आया है जजमेंट कार्ड, तो वो अगर उनसे कोई गलतियाँ हुई थी, कुछ भी हुआ था पिछले टाइम में, आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में गड़बड़ियाँ हुई थी, तो अभी वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और यहाँ पर डिवाइन भी आप दोनों की मदद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो जजमेंट कार्ड ये दिखाता है कि डिवाइन की तरफ से भी आप दोनों को जजमेंट मिलेगा। अगर कुछ गड़बड़ हुआ था तो उसको ठीक किया जाएगा और ये टाइम आपका है। देखिए वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इन दिनों वो बिल्कुल अकेले में ही चले गए हैं। देखिए यहाँ पर हर्मिट कार्ड भी आया है, तो काफ़ी उतार चढ़ाव आपके रिलेशनशिप में आया है यहाँ पर। और इन दिनों जो टाइम है वो अपने अंदर का विश्लेषण कर रहे हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं कि मैं उसको प्यार करता हूँ, करती हूँ, नहीं करती हूँ, क्या है क्या नहीं है। दुनिया भर की बातें उनके अंदर चल रही हैं और वो उसके बाद डिसीज़न लेना चाहते हैं, उसके बाद आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप उनका प्यार हो, विश फुलफिलमेंट हो, और आप दोनों तभी खुश होते हो जब एक दूसरे के साथ होते हो, एक दूसरे से प्यार करते हो। दूरियाँ आपके लिए ठीक नहीं रहती, लेकिन मैं कहूँगी कि विश फुलफिलमेंट है। जजमेंट कार्ड आया है यहाँ पर, आपको देखिए जस्टिस कार्ड भी आया है। इस रिलेशनशिप में जो भी इस कार्ड को देख रहे हैं उनको न्याय मिलेगा, ज़रूर आपको जस्टिस मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आया है टेम्परेंस कार्ड। तो देखिए यहाँ पर आया है टेम्परेंस कार्ड। तो टेम्परेंस देखिए यहाँ पर एक एंजल हैं जो कप में मिक्स कर रही हैं, कप में कुछ, तो वो प्रेम है आप दोनों का। जो कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ भी हुई, तो इमोशन को मिक्स किया जा रहा है, फिर से उसको बनाने की प्रोग्रेस में है। तो पीछे डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँगी कि इस कार्ड का मीनिंग होता है कि थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इतने जल्दी किसी को गलत मत समझ लीजिए, कौन किस सिचुएशन में है, क्या है। अगर वो अभी आपको क्लियर नहीं कर पा रहे तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि वो यहाँ आपसे ही प्यार करते हैं। आप दोनों के बीच में अभी तक तो मुझे कोई थर्ड पार्टी, कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, पर मैं आगे देखूंगी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए।
देखिए यहाँ पर आगे तो बहुत कुछ आया है, पर मैं बॉटम ऑफ द डेक आपको दिखाऊं कि यहाँ प्यार तो है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँ कि जितने लोग देख रहे हैं, पर ज़्यादातर यहाँ से जो पाइल हैं वो रेजोनेट करती हैं। अगर ये नहीं मैच होती तो आप पहली वाली पाइल देख सकते हैं। तो देखिए जो सेकंड पाइल देख रहे हैं, उनके पार्टनर उन्हें प्यार करते हैं, और ये रिश्ता जो है ना वो आत्मा का रिश्ता है यहाँ पर। लेकिन आत्मिक रिश्ते के साथ साथ वो हर तरह से आपसे प्यार करते हैं, और आप भी उनसे प्यार करते हैं, आप उनसे शादी भी करना चाहते हैं, यही रिलेशनशिप आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है कि आपके पार्टनर का जो एक्शन है वो इस तरह का है कि देखिए वो अभी द मून की एनर्जी में है, वो काफ़ी डिप्रेशन और टेंशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इस टेंशन में जब आते हैं, गुस्से में आते हैं, कोई सिचुएशन गड़बड़ होती है, वो संभाल नहीं पाते हैं और फिर भड़ाक से आपसे झगड़े वगड़े करके तोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है। तो ये जब इस तरह से भाग जाते हैं, लेकिन उसके बाद इनकी एनर्जी नाइट की एनर्जी है। तो नाइट की एनर्जी क्या होती है, फिर गुस्से में आते हैं, फिर ब्लेम करते हैं, आपको बता दें तुमने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। फिर थोड़े टाइम ठीक से रहते हैं, अगर आप बर्दाश्त कर लेते हो, उसके बाद फिर भाग जाते हैं। तो ये हो रहा है, उनकी दिमागी सिचुएशन ठीक नहीं है, ठीक है। कोई ना कोई प्रॉब्लम्स उनके साथ चल रही हैं, और यहाँ मुझे एक्शन में कोई थर्ड पार्टी नहीं दिखाई दी। तो ये सिचुएशन प्रॉब्लम नहीं है, कोई और समस्या है आप ये 2 पाइल वालों के लिए। लेकिन वो आते हैं बार बार आपसे, देखिए आत्मिक प्रेम भी है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर आपके साथ फिजिकल अट्रैक्शन भी होता है। वो आपको मिस करते हैं, और फिजिकली भी आपसे लाइव भी सामने से मिलना चाहते हैं। वो आपको मिस करते हैं, रात में सोते में आपको फील करते हैं। लेकिन कोई घर की सिचुएशन है, कोई काम का सिचुएशन है, या कुछ ना कुछ है, या हो सकता है कि उनके घर वाले उनकी शादी पक्की कर रहे हैं, या कहीं पर उनको डाइवर्ट किया जा रहा है किसी न किसी तरह से। तो कहीं ना कहीं उनको डाइवर्ट किया जा रहा है उनकी एनर्जी को। तो इमोशनली इन दिनों में बहुत कन्फ्यूज़न में है। देखिए ये पानी यहाँ पर इमोशन को दिखाता है, ये तलवारें उनकी सोच को दिखाती हैं। तो वो 2 तरफ इस समय सोचने में लगे हैं, वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं क्या करूं। दिल से प्यार आपसे है, शादी किसी और से करवाई जा रही है, यही सब सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये था। अब मैं देखूंगी कि आप दोनों के यूनियन के बारे में, चाहे शादी या यूनियन आप दोनों समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग देखिए इसमें जो सिंगल हैं वो तो शादी का देख सकते हैं, जो मैरिड हैं उसके बाद भी वो किसी को प्यार करते हैं, तो वहाँ पर तो यूनियन ही हो सकती है। अगर आपका पार्टनर नाराज़ है या कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आपका यूनियन होगा कि नहीं। कार्ड्स कुछ उल्टे हो गए हैं, मैं सही कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर 2 कार्ड निकल रहे हैं, तो मैं रख लेती हूँ, कोई बात नहीं। देखिए अगर मैं कहूँ तो जो पाइल 2 हैं, इनके में सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ दिखाई दे रही है, लेकिन इतना गड़बड़ नहीं है कि आपका यूनियन नहीं होगा। बहुत उतार चढ़ावों के बाद जीतेंगे तो आप ही, क्योंकि पहले बहुत कुछ इस रिश्ते में हुआ है, जो सफ़र किया है आपने, ठीक है। लेकिन अब आगे आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी। और अगर आप में से बहुत सारे लोगों की किसी के पार्टनर की शादी वादी पक्की हो रही है, आप उस चीज़ को लेकर परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड आया है। बहुत उतार चढ़ाव ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम दिखाई देता है। तो अगर आप दोनों में कोई सेपरेशन हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो आप परेशान मत होइए। आगे पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ बहुत कुछ लेकर आएगा। आप अपने मन में मैनिफेस्ट करिए तो आपके पार्टनर आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। तो अभी मैं यहाँ पर देखिए, क्योंकि वो आपको यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपको बहुत बैलेंस एनर्जी में देखते हैं, तो वो भी कोशिश करते हैं कि मुझे भी अपने आप को बिल्कुल बैलेंस करना चाहिए। तो जब आप दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो आपका यूनियन पॉसिबल हो जाएगा। अब मैं देखूंगी कि एंजल के क्या मैसेज हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। देखिए आप लोगों के साथ जो सिचुएशन चल रही है, डिवाइन ने भी साफ साफ वही बताया है। देखिए रिश्ता बहुत बार आप दोनों का जो प्यार है ना, बड़ा बर्डन बनता चला जा रहा है, चाहे आपके पार्टनर के लिए चाहे आपके लिए। आप लोग बड़ी मुश्किल से इसको चला पा रहे हो, सिचुएशन बड़ी गड़बड़ सी हो रही है। तो ये रिश्ता बोझ होता चला जा रहा है, इतना सारा आप लेकर चल नहीं पा रहे हो। जैसे एक होता है स्मूथली सब कुछ चलना, लेकिन पाइल 2 वालों के रिश्ते में थोड़ी सी दिक्कतें मुझे दिखाई दे रही हैं।
आप दोनों ही रात भर यहाँ पर, या आपके लिए तो डिवाइन का मैसेज है कि आप अपना ध्यान रखो, थोड़ा मेडिटेशन करो, इनर वर्क करो, कुछ तो करो, अपना ध्यान रखो, क्योंकि आप रात भर सो नहीं रहे हैं, आप बहुत टेंशन में हैं। आपके आसपास की सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं जितना आप माइंड में सोच रहे हैं, इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप कि आपकी हालत ख़राब है। लेकिन ये दोनों सिचुएशन ऐसी होने के बाद भी देखिए ये कैसे कार्ड आए हैं, लेकिन डिवाइन का क्या मैसेज है, आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, तो निराश मत होइए, उदास मत होइए। आने वाले टाइम में आपका अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये देखिए डिवाइन आपके लिए डिसीज़न ले रहे हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहिए। और अगर आपको इस रिश्ते में लगता है कि कोई है जहाँ पर चीज़ें नहीं बन सकती हैं और आप उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, आप उनको इग्नोर करने लगे हैं, या आप उनको मना रहे हैं और वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसे रिश्ते में रहने से बेहतर है आप निकल जाओ। अगर आपको इतना ज़्यादा बर्डन लग रहा है तो कुछ नया डिसीज़न ले लीजिए आप अपने लिए, ठीक है, ये आप पर निर्भर करता है। तो ये थी हमारी पाइल 2। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग ज़रूर लिखें। और आपके ये जो दोनों टैडी हैं, ठीक है, अगली बार मैं आप सबके लिए प्रेयर करूंगी कि ये ऐसी सिचुएशन हो जाए, इतना सारा प्यार हो आप दोनों के बीच में और आपका पार्टनर मान जाए, ठीक है। अगर वो नाराज़ है, कोई सिचुएशन गड़बड़ है, तो ऐसे बहुत सारा प्यार हो। देखिए मैंने भी लव रीडिंग में यहाँ लव वाला टी-शर्ट पहना है, तभी मैंने आपकी लव रीडिंग की है यहाँ पर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपसे रेजोनेट हुआ तो ज़रूर लिखिए। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप किसी को भी शेयर भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है। तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी मुझसे करवाना चाहते हो तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। मैं कुंडली भी देखती हूँ और लव रीडिंग भी करती हूँ और तरह की रीडिंग भी करती हूँ। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9323135511। जाने से पहले कहूँगी कि मेरे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और हैप्पी होकर जाइए। ये वीडियो देखकर उदास मत होइए, मैं बहुत जल्दी दूसरी पिकअप पाइल डालूंगी और आप लोग उसमें लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में कि आपको किस क्वेश्चन पर चाहिए, तो मैं उसी पर बनाऊंगी जिसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है। ओके, लव यू ऑल, हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।